मूवी शुरू होती है एक फॉरेस्ट के सीन से, जहाँ कोई आदमी थ्रू रेडियो बता रहा होता है कि उसके पास एक सेफ जगह है और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रिवर से ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि सबसे तेज रास्ता है। अगले सीन में एक लेडी दो बच्चों को उसके इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहती है। उन्हें अपने ब्लाइंड फोल्ड को लगाकर रखना है और कभी नहीं उतारना, नहीं तो वो मारे जाएंगे। वो उन दोनों को किसी नाम से नहीं बट बॉय और गर्ल कहकर बुलाती है। वो अपने साथ एक बर्ड को लेकर उस घर से निकल जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंटली वो लेडी स्टेप्स की काउंटिंग और रोप्स की मदद से बोट तक पहुंच जाती है और निकल जाते हैं। सबने ब्लाइंड फोल्ड्स पहने हुए हैं। मूवी पीछे जाती है 5 साल पहले, जहाँ सब नॉर्मल चल रहा होता है। वहाँ वही लेडी जिसका नाम मैलोरी है, वो पेंटिंग बना रही होती है और ज्यादातर अकेली ही रहती है। मैलोरी प्रेग्नेंट है। उसकी सिस्टर जेसिका उसे बाहर हो रही सिचुएशन के बारे में बताती है। वो टीवी पर देखते हैं रशिया और रोमानिया में लोग मास सुसाइड्स कर रहे हैं। किसी को नहीं पता ये सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं। जेसिका मैलोरी की पेंटिंग्स देखती है और कहती है ये सब बहुत अकेले अकेले लग रहे हैं, जिसके जवाब में मैलोरी कहती है कि ये लोनलीनेस नहीं बट एक दूसरे से कनेक्ट ना कर पाना है। उसे शायद लगता है कि कहीं अपने होने वाले बेबी के साथ भी यही ना हो। बट जेसिका उसका हौसला बढ़ाती है। वो हॉस्पिटल में जाती है जहां वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मैलोरी बेबी के होने से इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है और डॉक्टर्स के सामने अबॉर्शन का आइडिया भी रखते हैं। वॉशरूम से आते वक्त मैलोरी देखती है कि एक लड़की ग्लास पर बार बार अपना सर मार रही है। मैलोरी समझ जाती है कि रशिया में जो हो रहा था अब वो यहाँ भी होने जा रहा है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके आसपास लोग पागल होने लगते हैं और सेल्फ हार्म करने लगते हैं। जेसिका ड्राइव करते हुए किसी चीज को देखकर चिल्लाने लगती है। वो रोने लगती है और कार को क्रैश कर देती है। वो दोनों कार से निकलते हैं और मैलोरी हेल्पलेसली देखती है कि जेसिका एक ट्रक से सामने आकर सुसाइड कर लेती है। मैलोरी डर कर वहां से भाग जाती है। वो गिर जाती है बट एक लेडी उसे अपने घर आने को कहती है। बट वो भी सेम चीज को देखकर रुक जाती है और अपनी मॉम को बुलाने लग जाती है। वो एक जलती हुई कार में बैठ जाती है और उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। एक आदमी मैलोरी की हेल्प करता है पर वहीं एक दूसरी लड़की भी आ जाती है। उस घर में दोनों आदमियों में से एक मैलोरी को उस लेडी की सुसाइड के लिए ब्लेम करता है। उस घर में काफी लोग हैं जो खुद डरे हुए हैं। उनमें से वही आदमी बताता है कि कैसे उसके क्रू के लोगों ने किसी चीज को देखने के बाद सुसाइड कर लिया। वो घर की सारी विंडोज को बंद कर देते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि डिफरेंट रिलीजन्स में कुछ क्रिएचर्स हैं जिन्हें देखने पर वो आपके सबसे बुरे डर या सबसे बुरी मेमोरी का रूप लेते हैं, जिससे इंसान खुद को मार देता है। मूवी बीच बीच में पास्ट और फ्यूचर में कट होती रहती है बट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी हम उस पास्ट से प्रेजेंट की टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम सबके नाम को पहले बता देते हैं। टॉम, जिसने मैलोरी को बचाया था। डगलस, जिसकी वाइफ ने कार में बैठकर सुसाइड किया। शेरिल, बुजुर्ग औरत। लूसी, एकेडमी ट्रेनी। फेलिक्स, ग्रेग, जिसका घर है। चार्ली, सुपरमार्केट में काम करने वाला है। और एक लड़की ओलंपिया, जो उन सब के बाद घर में आ जाती है। वो भी प्रेग्नेंट है। ग्रेग उन्हें बताता है कि घर के पास कैमरास लगे हुए हैं और अगर हम सर्विलेंस में देखें तो शायद क्रिएचर्स को देख पाए। मैलोरी कहती है कि हम नहीं जानते कि वो कैसे काम करते हैं बट ग्रेग को यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट इन केस वो ग्रेग के हाथ चेयर से बांध देते हैं और सब कमरे में चले जाते हैं। कमरे से आवाज आती है और ग्रेग भी सुसाइड कर लेता है। अगले दिन वो देखता है कि उनके पास फूड खत्म हो रहा है, तो मैलोरी, टॉम, डगलस, चार्ली और लूसी प्लान बनाते हैं सुपरमार्केट जाने का। वो पूरी कार के शीशे को कवर कर लेते हैं और जीपीएस से सुपरमार्केट पहुंचने की कोशिश करते हैं। आधे रास्ते में क्रिएचर उनकी गाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो सुपरमार्केट बिना किसी चोट के पहुंच जाते हैं। चार्ली के पास स्टोर की कीज है। उससे सब कुछ होने से पहले उसने स्टोर को बंद कर दिया था। वो अंदर पहुंच जाते हैं। मैलोरी स्टोर में एक बर्ड को देखती है और उसे अपने पास रख लेती है। एक आदमी वहां हेल्प मांगता है। दरवाजा थोड़ा खोलने पर वो पागल होने लगता है और कहता है तुम्हें सच देखना पड़ेगा, और दरवाजे को धक्का मारने लगता है। मैलोरी के बर्ड्स भी पागल होकर उड़ने लगते हैं। ये देखकर चार्ली भागकर उस आदमी को धक्का देकर बाहर गिरा देता है बट खुद भी बाहर बंद हो जाता है। वो आदमी चार्ली को उन क्रिएचर्स को दिखाने लगता है और चार्ली भी एज इट सीम्स सुसाइड कर लेता है, जिसका खून डोर से अंदर आने लगता है। वो वापस घर में आ जाते हैं। मैलोरी समझ जाती है कि बर्ड्स क्रिएचर्स की प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं। उसी रात फेलिक्स और लूसी गाड़ी और सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। हमें आगे उनका मेंशन नहीं मिलता तो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो मारे गए हैं।
अगले सीन में ओलंपिया अपने आप से डिसाइड करके एक आदमी को अंदर आने देती है। सब लोग इस चीज़ से बहुत गुस्सा हैं क्योंकि कुछ लोग दूसरे लोगों को जानबूझकर क्रिएचर्स को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ओलंपिया भी ऐसी ही डरी हुई थी, उसने उस आदमी को अंदर आने दिया। उसका नाम है गैरी। वो बताता है कि नॉर्थवुड जो कि एक मेंटल असाइलम है, जहाँ क्रिमिनल जो कि मेंटली बीमार हैं उन्हें ठीक किया जाता है। वहाँ से लोग आए और उन्होंने उसके दोस्तों को ज़बरदस्ती बाहर ले जाकर क्रिएचर्स को देखने पर मजबूर किया। ऐसा लगता है कि जो लोग साइकोटिक नेचर के हैं, या आप कह सकते हैं जो दिमागी हालत से पागल हैं, वो लोग इन क्रिएचर से बच सकते हैं उन्हें देखने के बावजूद भी। गैरी बताता है कि उसके एक कलीग ने उनमें से एक को नीचे गिराया, जिससे ग्रेग वहां से भाग गया। डगलस उसे यहाँ से जाने को कहता है और मारने की धमकी देता है, बट ओल्ड लेडी उसे मारकर बेहोश कर देती है। ओलंपिया मैलरी से सॉरी बोलती है और कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो प्लीज उसके बेबी का ध्यान रखना। अगले सीन में मैलरी और ओलंपिया दोनों की डिलीवरी होने वाली है। वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पे डिलीवरी की ट्राई करते हैं, जहाँ टॉम और शेरिल उनके साथ ही नीचे गैरी एक बुक निकालता है जिसमें अजीब अजीब से स्केच बने हुए हैं। मैलरी की डिलीवरी हो जाती है और वो एक लड़का होता है। गैरी डगलस के सामने बर्ड्स को फ्रिज में रख देता है और सारे कवर्स को खोल देता है, जिसका मतलब है गैरी भी उन क्रेजी लोगों में से एक है। टॉम नीचे आकर उसकी ड्राइंग्स को देखता है, जिससे उसे शक होने लगता है। गैरी टॉम को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और डगलस के बाहर गैरेज का दरवाजा खोल देता है। गैरी ऊपर जाता है और जहाँ सब हैं उनके कमरे की विंडोज पर लगे कवरिंग्स को निकाल देता है। ओलंपिया इतनी ही देर में उन क्रिएचर्स को देख लेती है और खिड़की की तरफ भागने लगती है। मैलरी उसे रोककर बच्ची को उसके हाथ से ले लेती है और ओलंपिया वहां से बाहर जंप लगा लेती है। गैरी जबरदस्ती शेरिल को क्रिएचर्स दिखाता है, जिससे वो भी सुसाइड कर लेती है। वो मैलरी को भी दिखाने जाता है, बट डगलस वहां आ जाता है और शूट कर देता है, बट आंखें बंद करने की वजह से वो उसे शोल्डर पर ही मार पाता है। गैरी उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है और डगलस को भी मार देता है। नीचे टॉम और गैरी गन के लिए लड़ने लगते हैं, जहां टॉम गैरी को मारने में कामयाब हो जाता है। 5 साल बाद मैलरी उन दोनों को ट्रेनिंग दे रही होती है। वो टॉम अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। उस एरिया में वो साइकोज अभी भी लोगों को ढूंढते रहते हैं। उन्हें रेडियो पर सेम मैसेज आता है जो मूवी में पहले था। वो उन्हें बताते हैं कि रिवर को फॉलो करके रैपिड्स पार आते हैं। उन्हें एक बार रास्ते के लिए ब्लाइंडफोल्ड उतारना होगा और बर्ड्स की आवाज़ फॉलो करते हुए वो उनके पास पहुंच जाएंगे। वो दोनों आर्ग्यू करते हैं कि ये एक ट्रैप तो नहीं। मैलरी से सर्वाइवल के बारे में सोचती है और बच्चों से बहुत स्ट्रिक्ट है। टॉम आर्ग्यू करता है कि ये जीने का कोई तरीका नहीं है और उसे उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अगले दिन वो एक घर पर जाते हैं जहाँ वो सप्लाईज ढूंढते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही वो एक रियल फैमिली की तरह रहते हैं, बट वहाँ पर भी वही साइकोज आ जाते हैं। टॉम मैलरी को अपना लॉकेट देकर कहता है कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि मैलरी उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग पाए। वहाँ शूट आउट हो जाता है, जहाँ टॉम को गोली लग जाती है। वो ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है, जिससे वो सब लोगों को मार देता है। वो क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं और टॉम उन्हें देख लेता है। सुसाइड से पहले टॉम उस गैंग के लास्ट आदमी को मार देता है और सुसाइड कर लेता है। अब इसी टाइम से मूवी शुरू होती है। ट्रैवल करते हुए उन पर एक आदमी अटैक कर देता है, बट मैलरी उसे मारने में कामयाब हो जाती है। दूसरे इंस्टेंस में उनका सामान पानी में गिर जाता है, जिससे उन्हें रोक कर रेस्ट स्टॉप करना पड़ता है। फाइनली 42 आवर्स बाद वो रैपिड्स पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें आगे जाने के लिए ब्लाइंडफोल्ड उतार कर देखना होगा। बॉय पहले देखने को कहता है, बट रियलिटी में मैलरी चाहती है कि लड़की बाहर देखे क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं है। बट तब उसे ओलंपिया से किया प्रॉमिस याद आ जाता है और वो डिसाइड करती है कोई नहीं देखेगा। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बहुत तेज बहाव है। जैसे तैसे वो कुछ देर बोट को संभालते हैं, बट बोट पलट ही जाती है। फॉर्चुनेटली कोई नहीं मरता, सब बच जाते हैं, इवन बर्ड्स भी। वो बर्ड्स की साउंड की आवाज़ को फॉलो करते हैं। क्रिएचर वहाँ आसपास है और वो पूरी तरह ट्राई करते हैं कि मैलरी पूरी तरह अपना ब्लाइंडफोल्ड हटा ले। वो उसे उसकी सिस्टर की वो कंफ्यूज होकर नीचे गिर जाती है। वो दोनों बच्चे भी बिछड़ जाते हैं और क्रिएचर्स उन्हें मैलरी की आवाज़ में ब्लाइंडफोल्ड हटाने को बोलते हैं, बट मैलरी चिल्ला चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वो बॉय को ढूंढ लेती है। मैलरी लड़की को बुलाते हुए उसे पुराने टाइम्स के लिए सॉरी बोलती है और थोड़ी मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिससे वो उसके पास आ जाती है। वो वहां से भाग जाते हैं और क्रिएचर्स भी उनका पीछा कर रहे हैं।
वो एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत लोग हैं। वहां पर उन्हें रिक मिलता है। वो उन्हें अंदर लेकर जाता है और ब्लाइंड फोल्ड्स हटाने को कहता है। जहां मैलोरी देखती है वो अंधे बच्चों के लिए स्कूल है, जहां रिक खुद भी ब्लाइंड है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं वहां पर ब्लाइंड लोग और बाकी सब सर्वाइवर्स हैं। बहुत सारे बर्ड को एज अ वार्निंग साइन रखा गया है। वहां पर मैलोरी की डॉक्टर भी उसे मिलती है। वो बच्चों से नाम पूछती है, बट पूरे टाइम मैलोरी उन्हें बॉय और गर्ल ही बुलाती है। तब मैलोरी गर्ल को उसकी माँ का नाम ओलंपिया देती है और बॉय को टॉम का नाम देती है, और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। हमें क्रिएचर्स की शक्ल नहीं दिखाई जाती, जस्ट ड्राइंग्स को ग्रेग के पास थी। बट इंटरनेट पर क्रिएचर्स के कैंसल्ड लुक को पब्लिश किया गया था, जो कि ऐसे दिखने वाले थे। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वॉज बर्ड बॉक्स, वी आर प्रोजेक्ट मूवी फाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।